अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। अच्छा, थोड़ा सा लेट हो गया असल में, कुछ मसरूफियत रही। चलिए, तो वक्त ज़ाया किए बगैर इंतज़ार करते हैं। टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, कोई आइडिया? एक जनरल हम डिस्कशन करते हैं पहले न्यूक्लियर फिजिक्स पे, फिर सवाल करते हैं, क्योंकि सवाल एक जैसे इसमें बहुत ज़्यादा है। क्या टॉपिक रिलेटेड होगा न्यूक्लियर फिजिक्स के मुकाबले? अगर नाम सुनने में आता है तो क्या क्या चीजें हम सोच सकते हैं बताने के लिए, करने के लिए? कोई आइडिया? कोई भी? तो ये टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, एक तो भाई बताया रेडियो एक्टिविटी। और हाँ, सिंपल सी बात है, हम इन पार्टिकल्स पे भी बात कर सकते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, हाफ लाइफ है। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे कोई ये बोले, चले हम, अब आपके पास वो टाइप करने में टाइम लगता है, बेसिक फोर्सेस बोले तो कितनी होंगी? दो, तीन, जीरो, पाँच, 10, 15 बेसिक फोर्सेस? कोई आप बच्चा कोई पूछ लेता भाई, ये फोर्सेस फोर्सेस की बात करते हो, तो जो बुनियादी फोर्सेस हैं, ये बेसिक फोर्सेस हैं, वो कितनी है? एक आंसर मेरे पास चार आया है कोई? बाकी सब एग्री हैं कि चार ही होती हैं? दूसरा भी चार आया। सब अब एग्री हैं कि चार ही है? बाकी लोग सब? देखो, बेसिक फोर्सेस अगर हम वैसे, अगर मोटा मोटा कहा जाए सियासी बेस पर, तो चार है, लेकिन बेसिकली तौर पर हम जब बेसिक फोर्सेस की बात करते हैं तो बेसिक फोर्सेस देखो क्या क्या हो सकती हैं। एक तो हमारे पास सबसे मशहूर कौन सी होती है जी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबसे मशहूर है। और याद रखिए, अगर कभी कोई ये कहा जाए कि वीकेस्ट फोर्स नेचर की, सबसे कमजोर तरीन फोर्स, तो क्या जवाब होना चाहिए? सबसे कमजोर तरीन, द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर टू, कोई भी ले ले आगे पीछे से, मैग्नेटिक फोर्स। नंबर थ्री, इलेक्ट्रिकल फोर्स। अच्छा, अगर एक सवाल, बात चलती है तो फिर निकलता है सवाल, एक मैग्नेटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, कौन स्ट्रांग है? इन दोनों में कौन स्ट्रांग है? अगर इन दोनों की बात की जाए, कोई आपसे कहे कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स में स्ट्रांग कौन सी है, ताकतवर कौन सी है, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। देखो, सबसे पावरफुल जो हमारे पास मैग्नेट है वो अर्थ होता है। हम तो वो अर्थ पे आराम से चलते फिरते, उछलते भी है, छलांग भी लगाते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं। लेकिन खड़े ये नहीं है। अगर स्ट्रांग होती तो फिर हम तो हिल भी नहीं सकते थे। और आसानी से अगर बात की जाए तो एक बात यूं आसान है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी का प्लग है उसमें हाथ डालो जरा। कितनी हिम्मत है, कितने लोग हाथ डाल सकते हैं भाई? जो इलेक्ट्रिक प्लग घर में आया उसमें हाथ डाल के खड़े हो जाओ। ठीक है।
तो इन दोनों में अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल। अब आते हैं वो चार की जो बात हुई थी, इसमें दो टाइप होती हैं। एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये लॉन्ग रेंज होती है। और नंबर 5 जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये होती है, ये शॉर्ट रेंज कहलाती है। इनकी रेंज आमतौर पर 10⁻⁻17 मीटर, ये शॉर्ट रेंज होती हैं, ये 10⁻⁻17 मीटर, इनको इस रेंज के अंदर अंदर होती हैं वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिक फोर्स जो है वो नेचर में वो 5 मानी जाती है: ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फिर अलग है, वो तो फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स बन जाती हैं। ये हैं फिलहाल, अगर कहीं हमसे कोई बोले कि बेसिक फोर्सेस इन नेचर जो है, तो वो 5 हम बोलेंगे। ठीक है, तो अब बात हो रही है हम न्यूक्लियर फिजिक्स पे, हम बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी बताया बहुत सो ने, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अगर रेडिएशन भी आता है इसके अंदर, बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, रेडिएशन की बात हम कर सकते हैं। तो अगर कोई आपसे ये बोले कि ये जो रेडियो एक्टिविटी की अभी आपने बात की थी, तो किसने डिफाइन किया था रेडियो एक्टिव? ये तो पता होगा सबको, साइंटिस्ट। हम मेडिकल वाले हैं तो हमारे यहाँ कभी कभार ऐसे सवाल भी चले आते हैं कि साइंटिस्ट का नाम भी बताना पड़ता है कि रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किसने की थी। है कोई आइडिया? नहीं, डिस्कवर किसने की थी? नहीं, बम्बारमेंट की थी रदरफोर्ड ने तो। एक और, हाँ, हेनरी बैकरल। याद है वो ट्यूब ली थी, अल्फा बीटा गामा, तो देखे उसने डिस्कवर की थी। और ये मादाम क्यूरी के बहुत बात की बात है। लेकिन मादाम क्यूरी ने एक बहुत जबरदस्त मेटल दरियाफ्त की थी, वो आपको शायद पता, रेडियम, जो सोने से भी ज्यादा महंगी हुई, कि जो रात में चमकती थी। अब उस जमाने में क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट कैसे दरियाफ्त नहीं हुए थे, तो उसका जो मौत भी वाकई हुई वो स्किन कैंसर की वजह से हुई। तो अब आपको समझ लें कि वो रेडियम पे काम करती रही, उसकी वजह से उसको कैंसर हुआ, तो उसकी मौत भी है। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो हम कहते हैं बैकरल। यही होता है ना, शॉर्ट फॉर्म में इस यूनिट को हम लिखते हैं इस तरीके से, बैकरल को। ऐसे ही था। अब हुआ ये कि इसने एट्रीब्यूट किया किसको? मदाम क्यूरी को। अगर कोई आपसे ये कहे कि रेडियो, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये याद रखिएगा, अगर कोई आपसे ये बोले द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की, तो अब आपका जो जवाब होगा वो ये होगा, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ, उसने इसको एट्रीब्यूट किया क्यूरी को, और इसको यूनिट को यूज किया CI, ये सिंबल है। और 1 CI यानी 1 क्यूरी जो है वो इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरल के इक्वल। ये याद रखिएगा कि अगर हमारे यहाँ कोई ये सवाल इस तरीके से कोई पूछ ले, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो आपका जवाब बैकरल नहीं होगा, आपका जवाब होगा क्यूरी। और 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरल। ये बताने की वजह इसलिए है कि हमारे यहाँ ऐसा एक MCQs हमें मिला जो PMC ने दिया था, और इसी से लिंक बनाता था। तो अब अगर ये नहीं बताते या पता ही नहीं होता ही, अच्छा, बैकरल को इसको यूं भी लिखते हैं बास 3.7 इंटू 10⁻10, और बैकरल को डिस इंटीग्रेशन, अब ये इतना बड़ा मैं लिख तो नहीं सकता, डिस इंटीग्रेशन समझ लो, बस यही है, डॉक्टर वाली राइटिंग है,
और तुम तो डॉक्टर बनोगे तो ये इस किस्म की राइटिंग तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी बैक्यूअल को हम डिसइंटीग्रेशन, याद है ना, यूज किया था डी के कांस्टेंट। वो जो डी के कांस्टेंट का वर्ड यूज करते हो वो असल में डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ही है। डी के का मतलब डिसइंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10। अब सवाल हम ढूंढते हैं, क्योंकि अब मैंने इस दफा ये किया कि 1 1 करते हैं, फिर वो क्या होता है गिने चुने सवाल हो जाते हैं, टॉपिक कुछ आगे पीछे हो जाते हैं। तो देखो, अब ये चीज नोट कर ली है तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। जनाब देखें, एक सवाल तो ये आया, अब जल्दी से जवाब बताएं इसका। अब आप बताएंगे, मैं सिर्फ देखूंगा। रेडियो एक्टिव डीके रेट 3.7 into 10 is power disintegration per second, define the unit of measurement about। तो अब आपके पास सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। अब अगर हम बैकरल ढूंढें तो इसमें कहीं बैकरल दूर दूर तक यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए अब ऐसे भी बात सवाल आएंगे भाई, मजबूरी है, याद तो रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको तो हम एक और अभी सिर्फ ये तो खैर बहुत आसान सा था, अभी मुश्किल देखें। अब ये हम ये बात, हमारे यहाँ पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। और अब सवाल हम ढूंढते हैं एक और। देखें, ये है एक सवाल एक और आया, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। और एक सवाल हमारे पास ये आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। हाउ मैनी क्यूरीज आर देयर इन 10⁻10 बैक्यूअल। क्या करें भाई, आंसर बताएगा कोई? अभी मजबूरी है भाई, कैलकुलेटर आप यूज कर लो, इसलिए कि अभी तो लाजमी तौर पर क्या करें जी, अगर अभी हम पढ़ें तो हम कहते हैं 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूअल। ऐसे ही है ना? तो अब हमें सिर्फ दिया हुआ है 10⁻10, तो ये चीज यह मल्टीप्लाई और ये तो 1/3.7 इन 10⁻10। सही है भाई, ऐसे ही होगा ना मैथ्स? थोड़ा सा वीक है मेरा मैथ। अब एहतियात करना बहुत जरूरी है, इतना तो इतना मैथ्स तो सबको आता है यार। 1 को 3.7 से डिवाइड कराओगे तो ये तो नहीं आ सकता। सही है गलत है, ये बात तो सही है या नहीं है? अगर मैं 1 को 3.7 से डिवाइड कराऊं, देखिए ऑप्शन वो यही कहता, वो कहता ऑप्शन तो देखते नहीं हो आप, हमें इल्जाम लगाते हो हमने दिया हुआ है। भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इतना तो सबको पता है। 3.7 को 1 से डिवाइड करते तो 3.7 आता, 1/3.7 ये नहीं आ सकता। ठीक है, ये बात सही। अब ये चीज अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, किसके नियरेस्ट है, ज्यादा करीब तरीन कौन है? क्योंकि लादा पॉइंट में तो हमें करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसके ज्यादा नियरेस्ट है, 3 के या 4 के? नहीं, आंसर तो ठीक है, वो हम डिस्कस 4 के लाते 3.7। अगर मैं इसको 1/4 करता, यदि आपको अगर मैथ्स पता है, 1/, तो सौदा वौदा लेने जाते हैं तो लड़के वड़के वो तो फौरन कर लेंगे 1/4 का मतलब क्या होता है। वरना हम यहाँ पॉइंट लगाएं या जीरो आया 4 2 जा, तो देखें पॉइंट के बाद 2 एक ही जगह पे नजर आ रहा है। तो ये थोड़ी सी एहतियात करनी है,
जरूरी नहीं है कि हम 100, और अगर अब आपके पास सबके पास कैलकुलेटर जरूर होगा, चेक करो जरा, 1 को डिवाइड करो 3.7 से, अब कैलकुलेटर से चेक करके देखें, क्योंकि एक दफा खुद से कर लेंगे तो फिर ये दिमाग में बात बैठ जाएगी। ये नहीं कि पेपर में आप वो दोबारा हम देख लेंगे, वो देखना वेखना नहीं है भाई। देख लेंगे किसी ने किया है डिवाइड तो 0.27027 इस तरीके से बता रहा है। तो ये एहतियात कीजिएगा, बाज औक़ात ऐसे भी हमें फंसा दिया जाता है कि अब कोई हमारा ट्रिक नहीं है, अब ये याद ही करना होगा, या फंस गए तो फंस गए। तो ये एहतियात बहरहाल ज़रूरी है। फिर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हम बात कर लें पहले उस पे, कि जिस पे बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल उठे, एक तो ये यूनिट वाले थे, और बीच में शायद एक सवाल और आया था, इस वक्त कहाँ गया, ये भी अभी हम बात करते हैं इस पे। एक सवाल भी बीच में कहीं आया था, ये रहा। इसको किसी को आइडिया है? 1 रदरफोर्ड, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, रदरफोर्ड एक यूनिट है। तो 1 रदरफोर्ड 10⁻⁶ बैक्यूल के बराबर होता है, इसको भी याद करना ही पड़ेगा। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था ना, जिसने बॉम्बार्डमेंट की थी हीलियम पार्टिकल की गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो जो न्यूक्लियस जो थी वो इसने ही बताया था। और फिर वो ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कांस्टेंट ऑर्बिट में जो है वो ट्रेवल करते रहते हैं, ठीक है। फिर वो पॉस्टुलेट बताए थे, उसको याद किया होगा, एंगुलर मोमेंटा के इक्वल था, फलाना था, ये सब था। तो भाई ऐसे सवाल अगर आ जाए तो ये अब क्या कहें, मजबूरी कह लें, क्या कह लें, बहरहाल सवाल सवाल है। हम इस पे अदवा वो नहीं कर सकते कि पेपर में क्या हो सकता है। तो पीएमसी है, क्या कुछ भी कहते हैं, वो सिलेबस में ये था या नहीं था, सवाल आपके सामने मौजूद है जो उन्होंने दिया है। तो अब इससे इनकार ही नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि यार ये तो गड़बड़ हो गई और फलाना हो गई। अच्छा, कभी ऐसा देखा है मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह गए हैं, जैसे कभी इत्तेफाक तो सबका ही होता है, ऐसा कोई निशान लगा हुआ देखा है? ये मेरी भाई ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, किसी ने तो देखा होगा ऐसा, इससे से पर बना हुआ होता है एक ऐसे, किसी दरवाजे के बाहर, कि ये दरवाज़ा है लेबॉर्ट्री वोबॉर्ट्री में अगर आप गए हो, उसके बाद ऐसे एक ये पर बना हुआ होता है, देखा है किसी ने? हाँ, ये असल में बताया जाता है कि उस लेबॉर्ट्री में क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव जो है प्रोसेस हो रहे हैं। तो एहतियात, जैसे किसी को एमआरआई कराने अब अगर आप लेके गए हो, या किसी को आपने चेक किया हो, वहां से गुजरे हो, तो ये इस किस्म का जो है वो लगा होता है। तो ये बेसिकली तौर पर जो है वो, अगर कहीं लिखा भी होता है एक्सरे है, हार्मफुल भी लिखा होता है, हम लिखते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि हम लोग तो बाज़ औक़ात नहीं समझते हैं, पर बंदा धक्का नहीं देके रोके हमें, घुस जाए तो दरवाज़ा खोल के, भाई दरवाज़ा तो है। तो ये निशान का मतलब ये है, क्योंकि बहरहाल आप लोग तो डॉक्टर बनोगे तो आपको तो लाज, आप अंदर काम कर रहे हो, अब कोई ऐसे को मुंह उठाए अंदर तो नहीं घुस सकता ना यार। तो ये एक है। तो अब देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक है उस पर हम बात बात करते हैं, फिर उसकी तरफ चलते हैं। जो टॉपिक है, ये चीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यूं कह लीजिए कि अगर कोई आपके पास आता है, सुबह पेपर है, रात में आता है और कहता है भाई मुझे जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स से क्या पढ़ना है, एक तो सुबह पेपर है, रात को आए, एक तो आप उसको घुमा के एक दे सही का, कि अब बहुत जल्दी ख्याल आ गया, यही कर सकते हैं ना यार। अब फिर भी बहरहाल आप हमदर्द आदमी है, रहम करते हैं, तो फिर उसको कम से कम ये बोल दें कि भाई कम से कम हाफ लाइफ जो है वो ज़रूर करके चला लाएगा। अब उसको सबका पढ़ने का तो टाइम है ही नहीं, तो इस चैप्टर से फिलहाल आप उसको मशवरा दे सकते हैं कि भाई हाफ होता क्या है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है भाई, शाबाश। मास होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होती है, टाइम पीरियड होता है, क्या होता है?
नहीं, अमाउंट ऑफ हाफ लाइफ होती क्या है, टाइम पीरियड होता है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव, अब ये हमारा टाइम पीरियड नहीं, हम अपना टाइम पीरियड निकाल के लगा रहे हैं, ये हमारी हाफ लाइफ हो गई। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनकी जो हाफ लाइफ होती है, उसका क्या होता है कि जब उनके आधे हिस्सा, यानी मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज मुझे दे दी 500, और अब आप मेरे पास आए तो मैं भाई वो तो 250 हो गई, तो जिस टाइम पीरियड लगा वो 500 से 250 होने में, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं हाफ लाइफ। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज दैट पीरियड इन विच हाफ ऑफ द एटम्स डीके, यानी डिसइंटीग्रेशन हो जाते हैं। इसमें ग्राफ बनता है, देखा है सबने ग्राफ हाफ लाइफ का, रफली बनाते हैं, ट्राई करते हैं बनाने की। ये मान लें ये है। अब कोई भी काम जब स्टार्ट होता है तो टाइम क्या होता है, 0। ऐसे ही है ना, ठीक है। अब ये उस वक्त जब हम अपने कोई भी, भाई आपकी ड्यूटी शुरू हुई है 4 बजे कहीं, तो उस वक्त जो वर्क हो रहा होगा वो ठीक है, वो जितना भी हुआ आपकी जिम्मेदारी 4 बजे सी थी, तो आपके सर जब मैं 4 बजे आया तब ये मामला थे। मान लें कि उस तब कोई एलिमेंट थे रेडियो एक्टिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, उस वक्त जब आपकी ड्यूटी शुरू हुई तो ये थे। कुछ टाइम गुजरने के बाद, यानी इस टाइम पर जब वो टाइम गुजरा, तो वो बजाय 16 के वो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर मजीद जो है वो ऐसे हो गया। यानी इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उन एलिमेंट की तादाद जो है या क्वांटिटी जो है वो कम होती गई। पहले 16 थे, फिर 8 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर यहाँ कहीं पहुंचेंगे तो वो लाजमी तौर पर 2 हो जाएगा। तो ये ग्राफ हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये ग्राफ कहलाता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये याद रखिएगा, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। सही है। तो अगर कभी ये आए, मेरे ख्याल में गुजरा है मेरे, अब ये पीएमसी में शायद मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन ये इस टाइप का सवाल आया था कि हाफ लाइफ का जो ग्राफ है वो क्या लीनियर होता है, ठीक है, लॉग होता है या एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। तो आपका जवाब होगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ। आहिस्ता आहिस्ता ये पावर कम होती जाती है, और बाकायदा इसकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ये क्लियर है भाई। तो ये ग्राफ याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए जैसे 16 था तो वो 8 हो गया, या आपने मुझे 100 दिए थे तो वो 50 हो गए, या 500 दिए थे 250 हो गए, तो वो टाइम गुजरा ना। तो हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को जो गुजरने के बाद हो गई वो एन होती है। और जैसे अभी मैंने 16 लिखी थी, ये कहलाती है ओरिजिनल, यानी एन नॉट। एन नॉट का मतलब है इनिशियल क्वांटिटी, जो आपके पास पहले जहाँ से आपने उसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, वो कोई भी है। तो जैसे आपके पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो 2 ग्राम है, तो आपको अगर भाई इस वक्त तो इनिशियल हमारे पास 2 ग्राम है, तो इनिशियल एन नॉट है, एन वो है। और बेसिकली फार्मूला जो है वो ये होता है, ई रेस टू पावर माइनस टी लैम्डा। ये बेसिकली रेडियो एक्टिव इक्वेशन ये कहलाती है। एन नॉट इनिशियल यानी ओरिजिनल वैल्यू, कैपिटल एन वो जो गुजरेगा। अब हम क्या पता करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हमसे किसी ने कह दिया कि भाई वो टाइम पीरियड निकालो, अभी ये तो कुछ भी हो सकता है। 2 ग्राम थी, मैंने कहा जी 1.09 ग्राम हो गया। अब मैं आधे आधे की बात नहीं कर रहा, तो इस फार्मूले से आप हर एक कंडीशन पे निकाल सकते हैं जितने भी ग्राम हो जाए, लेकिन उसके लिए कैलकुलेटर लाओ होगा, प्रोफेशनली हम काम करेंगे। अब यहाँ तो हम पढ़ी हाफ लाइफ रहे, तो हमसे किसी ने कहा नहीं भाई वो टाइम पीरियड बताओ जिस पर ये जो क्वांटिटी गिवन थी ये हाफ हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हमसे पूछा जा रहा है कि ये हाफ कब होगा एन नॉट। तो यहां पुट कराते हैं 1/2 एन नॉट इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी लैम्डा। अच्छा, टी को मैं कैपिटल टी लिखूंगा क्योंकि अब सिर्फ पर्टिकुलर के लिए, जर्नल होता तो 1/2 मतलब टी लग जाता। अब क्योंकि बात हो रही है हाफ की, लिहाजा हम यहां लिखते, ना भी लिखें तो कोई ऐसा बात, इनटू लैम्डा। ठीक है, तो अब ये चीज और ये चीज तो क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब आया क्या, 1/2 इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस टी हाफ वेवलेंथ। अब हमें तो जो पता करना है वो ये रहा, जो कि ई की पावर बना हुआ है। अब ई कैसे खत्म करें, तो देखिए कैलकुलेटर अगर आपके पास मौजूद है तो देखें एक की होती है, उसके बाद एलओजी लिखा होता है और इसके बिल्कुल पड़ोस में एलएन लिखा है। लॉग ये भी है, लॉग ये भी है, लेकिन ये लॉग जो है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, बेस 10, जो हमारे इर्द गिर्द हिसाब किताब जो चल रहा है पैसों की लेन देन, ये बेस 10 के अंदर होती है, कॉमन लॉग कहलाता है ये तो पढ़ा है ना छोटी क्लासेस के अंदर। ठीक है, और वो बता रहा हूं कि देखिए वो जो हमारी बुक में फॉर्मूला है वो इसी से निकला है। तो ए लेवल्स वालों को तो ये फॉर्मूला पता होता है, हमें नहीं पता होता। अब फजा खुदा ना खासा, जैसे आप कहते हैं ना आपसे कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्यों है, तो भाई ये ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नंबर। आप अगर ये फॉर्मूला लिख देंगे तो खेल ही खत्म हो गया कि वो ग्राफ ऐसे क्यों बनता था, इस तरीके से ऐसे क्यों बना, तो ये इसकी वजह से। और हमारी किताब में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है कि हमें तो बस कहा गया है हाफ ही पीरियड निकालना। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये किसी भी कंडीशन में चल जाएगा। 2 ग्राम से मैंने कहा आधा, 2 का आधा कितना होता है भाई, भाई 2 का हाफ कितना होगा, अगर 2 मिलीग्राम है तो मैंने कहा भाई जब बात करूंगा जब हाफ होगा तो 2 का हाफ कितना होगा, 1। अब किसी ने कहा नहीं जी, कोई और आ गया बदमाश आदमी, उसने कहा नहीं जी 2 नहीं है, 2 मिलीग्राम है, बताओ 1.5 मिलीग्राम कितने टाइम में होगा। अब ये तो आधा नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला जो हम कर रहे हैं वो नहीं लगेगा, क्योंकि ये, हाँ अब देखो हमने हाफ पुट करा दिया है, हमारी बुक में जो फॉर्मूला दिया गया है वो हाफ के लिए दिया था, हाफ लाइफ। वो कहते हैं बस हाफ की बात करो, 1/, उसकी बात नहीं करो, और उसको स्टैंडर्ड बना लिया गया। अब बहरहाल, अब ये और ये जो लॉग है ना, ये वाला लॉग, इसे कहा जाता है नेचुरल लॉग। ये बेस ई पे काम करता है। आप अगर कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप देख सकते हो, जहां एल एन लिखा होगा उसके ऊपर छोटा सा ई बना होगा। ठीक है, लिखा है ना एल एन। अब अगर मैं यहां पर एल एन लेके आता हूं, मैथ्स, अब थोड़ा सा मैथ्स है, ये आपको करना नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। आप भले इसको नहीं करो, ये देखो ये इसको मिटा देते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक चीज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें कि यार है क्या, फिर उसको निपटा देंगे कि कैसे करना। तो e की पावर माइनस टी, ये छोटा सा हाफ, और ये वेव, इसको हम कहते हैं डी के कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये तो भरा लॉग चाहे कोई सा भी हो, जो लॉ है वो चेंज नहीं होते। मैट्रिक में तुमने सबने एक लॉ तो जरूर पढ़ा होगा, अच्छी दो तीन लॉ पढ़े थे, जिसमें से एक लॉ ये था कि अगर लॉग है और वैल्यू डिवाइड में होती है तो हम लिखते थे कैसे, लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसा ही होता था ना। पहले न्यूमरेटर आता था फिर डिनोमिनेटर आता था। और एक और लॉ ये था कि अगर लॉग है और किसी नंबर पर कोई पावर मौजूद है तो पावर पहले कॉपी हो जाती थी और लॉग बाद में बेस के रहता था। ये दोनों आपको शायद याद है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता था। तो अब यहाँ देखो ये डिवाइड हो रहा है एल एन 1/2, तो मैं अगर यहाँ पर इसे लिखूं तो ये हो गया ln1 माइनस ln2। ठीक है ना, लॉग, अच्छा इधर पावर क्या है, माइनस टी 1/2 वेवलेंथ, और अब ln e यानी बेस के साथ लिख दिया गया। अब कैलकुलेटर अगर मौजूद है तो जरा देखो log 1, log 1 वैसे सबको याद भी होगा, अगर आपको याद है हमेशा जीरो होता है। जिनके पास कैलकुलेटर है वो चेक भी करें, ln1 लिखें,
भले बराबर वाला लॉग लिख लें, LOG log 1 वो भी 0 होता है, ln1 तब भी 0 होगा, हर हालत में 0 आंसर आएगा। 1 जब भी कभी किसी लॉग के साथ वैल्यू बनेगा, चाहे हमें ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लॉग के साथ बने 0 ही आना है, हमें उसे कह रहे। अब यहाँ क्या बचता है, -ln2, और यहाँ बचता है -t 1/2 टाइम्स डी के कॉन्स्टेंट। और ये चीज भी अगर आप कैलकुलेटर लिखें तो ये 1 होती है, जैसे log 10 1 होता है, अगर LOG वाला लॉग लिखें उसके आगे 10 लिखें तो 1 आंसर आएगा, और ये वाला अगर ln वाला लिखें और इसके साथ e लिखें तो ये भी 1 आता है। तो अब इस चीज को अगर मैं ऊपर इसको मिटाता हूं, और अब हम उस फॉर्मूले पे जा रहे हैं जो ये था, तो अब यहां बचा क्या, -ln2 = -t 1/2 लैम्डा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हाफ लाइफ निकालनी है, तो मैंने क्या किया, ln2 को डिवाइड कर दिया लैम्डा से, और अगर कैलकुलेटर से ln2 निकालो 0.693, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ऐसे भी हो सकता है फॉर्मूला ln2, ये ऐसे भी है, ये हमारी बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला दिया हुआ है, क्योंकि हमने काम ही हाफ पे करना है, हाफ लाइफ ही की बात करनी है, और किसी उससे ही रिलेटेड जो होगा वो काम करेंगे। हम बीच में कोई गड़बड़ वाली लाइफ वाइफ के बारे में बात नहीं करें। तो ये है जनाब हाफ लाइफ का फॉर्मूला, जो हमारी बुक में डायरेक्ट हमें पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमें बताया हुआ जाता है कि वो टाइम पीरियड है। तो अब अगर मैं सवाल देखो, सवाल कैसे बन सकता है, एक ये भी हो गया, अगर मैं आपसे कहूं ये जो लैम्डा है ये कहलाता है डी के कॉन्स्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, सही है, और ये टाइम पीरियड है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। अब एक सवाल पूछ रहा हूं भाई मैं, द प्रोडक्ट ऑफ डी के कांस्टेंट ऑफ हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू, अब आंसर आप बताओ, मैं ऑप्शन ऑप्शन नहीं दे रहा। द प्रोडक्ट ऑफ डी के कांस्टेंट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ डी के कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम पीरियड, 1 कैसे आ सकता है, सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर। तो अब सवाल पूछ रहा हूं, या तो आएगा 0.693, देखें ये चीज डिवाइड हो रही थी वहां जाके मल्टीप्लाई, या वो ऐसे लिखेगा। अब ये दोनों आपको याद होने चाहिए। पता चला हम 0.69 ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन में 0.6 वहां लिखा हुआ है ln1 ln2 ln3 ln4, या फर्ज करें खुदा ना खास्ता ऐसे भी दे सकता है, जैसे मुझ जैसे फंसेंगे। ये एहतियात बहुत जरूरी है, जल्दबाजी से ज्यादा। यही सवाल आपने मुझसे पूछा कि द प्रोडक्ट ऑफ डी के कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम पीरियड, अब ऑप्शन ये दिए हुए, ln1 ln 0.693, यहाँ दिया हुआ है ln2, और यहाँ दिया हुआ है ln1/2। अब मुझ जैसा आदमी तो खुशी खुशी आ जाएगा, वो 0.69, ये नहीं भूल गया कि वो ln है। भाई ऐसी जल्दबाजी नहीं करना, ऐसी डॉक्टरी नहीं चाहिए। तो एहतियात है, जोश के साथ, होश बहुत जरूरी है। ये मत करना कि 0.693 के पीछे लगे रहो कि सर यही तो लिखा था, ओ भाई ये ln आ गया, ये है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये दोनों आपको याद रखना है, ln2 भी याद रखना है और 0.693 भी याद रखना है। क्लियर है? चले, फार्मूला हमारे पास था हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय डी के कांस्टेंट। ये है 1/d के कांस्टेंट। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ ना, रेसिप्रोकल ऑफ डी के कांस्टेंट। और क्या कह सकते हो भाई, 1/λ भी लिख सकता हूं मैं, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ λ⁻⁻1। भाई मैथ्स यूज कर सकता हूं मैं, और तुम्हारी तो कितनी दफा ऐसा हो चुका है। और क्या बोलो, इसको रिटर्न में क्या लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ डी के कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ। और बताओ, और कोई बोल सकता है भाई, और कोई बता सकता है, किसी के जहन में और है कोई वर्ड इसको लिखने का, इसको
रेसिप्रोकल ऑफ डी के कांस्टेंट हो गया, 1/λ हो गया, या लैम्डा की पावर -1 हो गई। और कोई वर्ड, कोई और वर्ड ध्यान में आता है? लैम्डा इनवर्स, बिल्कुल सही है, इनवर्स ऑफ लैम्डा। तो ये चीज ये कहलाती है, ये याद रखिएगा, मीन लाइफ। मीन लाइफ की डेफिनेशन है द रेसिप्रोकल ऑफ डी के कांस्टेंट। लिख लेना मीन लाइफ को। और क्या कह सकते हो भाई? मीन को कोई और वर्ड भी पता होगा, सबको पता होगा, मीन की जगह पे कोई और वर्ड बताओ। एवरेज लाइफ, तो ये नोट कर लो जी, भले बुक में हो या ना हो, सवाल अभी हम निकाल के देते हैं आपको, आपके सामने पीएमसी के, फिर आप कैसे बात करोगे? तो बुक में वो कहेगा भाई है या नहीं है। तो मीन लाइफ, एवरेज लाइफ, ये एक ही बात है, डेफिनेशन लिख लें। अगर ये भी नंबर हो, जैसे मैं कहूँ लैम्डा की वैल्यू मान लें 2 है, तो 1/2 यानी 0.5, दिस इज कॉल्ड एवरेज लाइफ हो गई। हाफ लाइफ सिर्फ आधे के लिए, और मीन एवरेज का मतलब है कुछ भी हो सकता है सबके लिए, ये बना लिया, क्योंकि उसने सबकी तो बात ही नहीं की थी ना, उसने सिर्फ हाफ की बात की। अब आपसे किसी तरह से आपने उसको मीन लाइफ करा दी, भाई तकरीबन इतनी होगी, तो एवरेज तो चल जाता है सबके लिए। ओरिजिनल के लिए तो फिर वही फॉर्मूला जो आपको शुरू में लिखवाया था, n=n0 की पावर, वो ओरिजिनल है जो 100% आपको सही आंसर देगा। लेकिन अब आपने कहा भाई नहीं, हम तो एवरेज में काम कर लेंगे, तो एवरेज फिर ऐसे चल जाती है। तो ये फर्क है, मीन या एवरेज का मतलब है सबके लिए हो जाता है, और हाफ लाइफ का मतलब है सिर्फ आधी, आधा होना। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, सुबह आपके जेब में 100 रुपए थे, अब आप वो ड्यूरेशन सब अपने अपना सोचे कि जब वो 50 रुपए बच गए। अब किसी के 5 मिनट में हुए, किसी के 100 ही रुपए चले गए, वो अलग बात। सही है। तो अब इस फार्मूले को किसी और अंदाज से कोई लिख सकता है? ये जो ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है T½ इक्वल टू है, तो मैं अगर ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 0.693 मल्टीप्लाई बाय मीन लाइफ। सही है या गलत है ये बताओ? इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? 1/λ, ये भी नोट कर लो भाई, ये भी फॉर्मूला तुम लोगों को याद होना चाहिए, बुक में हो या ना हो। सही है। अब आ जाओ सवाल पे जरा, देखें। सवाल आया भाई तुम लोगों के सामने, व्हाट इज द हाफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इन मिनट्स में बताना है इफ द मीन लाइफ इज 200 सेकेंड। अब कर लो, क्या ऐसा नहीं होता? सामने सवाल आ गया आपके, शाबाश, अब निकालो, अब आप ही निकालोगे आंसर। आंसर तो आ गया भाई, एक ने बता भी दिया मुझे। भले अभी आप कैलकुलेटर यूज कर लें, अभी आप मर्जी है भाई, अभी कैलकुलेटर यूज करें, क्योंकि बहरहाल वह फिर अब देखते हैं। सही है, एक और आ गया मेरे पास। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? T½ इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाई बाय या डिवाइड बाय, हाँ मीन लाइफ वाला। अब ये पूरा पूरा नहीं लिखो, सिंपल है, अब वो अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इतना बड़ा टाइम नहीं है हमारे पास पेपर। तो अब क्या करना है देखो, 0.693
मल्टीप्लाई बाय 200। सही किया मैंने? सही आ जाएगा आंसर? क्या गलती है भाई? 200 तो दिया था आपने, मैंने 200 तो लिखा है। ये देखो, ये दिया हुआ है मिनट में, डिवाइड में 60 करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल कर दें, ठीक है। और उसके बाद 2 टेन जा 2 थ्री जा। अब कैलकुलेटर अगर नहीं है तो क्या करोगे? हाँ भाई, इसको देखो, कैलकुलेटर नहीं है तो क्या करोगे? 3 आया ना, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 3 वन जा 3। अब 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, पॉइंट एक नंबर आगे चलेगा, 2.31। ये आंसर आ गया। तो 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है। 3 अगर अगर लिखा हुआ है तो 231 हो गया, नहीं लिखा तो 2 और 3 तो बिल्कुल एक ही जगह था लिखा, 2 और 3। जरूरी नहीं है कि आखिर तक लिखें। सही है भाई? क्लियर है? 2.5 कैसे नीचे आएगा? ये तो सीधा सीधा है, कैलकुलेटर से करके देखें। चलें जी, ठीक है सही, आगे चलते हैं। खत्म हो गया? ये आ गया एक और सवाल जनाब। मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1 year, देन इट इज हाफ लाइफ इन ईयर्स। शाबाश, जल्दी से बता दो आंसर। चाहिए, बिल्कुल सही है। सही। अब ये मत कह देना वन का रेसियो, अब जैसे मुझे बता दिया वन का रेसिप्रोकल 1 है, उसने ये पूछा है, फॉर्मूला ये रहा, मीन लाइफ दे दी 1, हाफ लाइफ पूछी है, तो टी इक्वल टू हाफ इक्वल टू 0.693। मीन लाइफ 1 है, एयर है तो एयर ही लिखा जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 0.693 एयर। द राइट आंसर इज सी। सही है। चलें, अब पीछे चलते हैं, देखते हैं अब हाफ लाइफ के और सवाल कैसे आ सकते हैं और किस किस तरीके से हमसे वो पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो पहला सवाल हाफ लाइफ का हमारे पास एक ही है था। हाँ भाई, ये बताओगे, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ 5 hours इन अ टाइम ऑफ 5 hours। 5 घंटे के बाद क्या होगा? द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ 5 hours है, इन अ टाइम ऑफ 5 hours के बाद क्या हो जाएगा? 5 घंटे बाद क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ द एक्टिव है न्यूक्लियर डीके हो जाएंगे, लेस हाफ ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियर डीके होंगे, या मोर देन हाफ ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियर डीके हो जाएंगे, या सबके सभी खत्म हो जाएंगे? हाफ तो बिल्कुल होगा, लेकिन अब सवाल टोटल डीके हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, टोटल तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। नॉट ऑल नहीं होता, आंसर बताओ ना, बताओ, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। एवरी लाइफ 5 घंटे। सी बेस्ट आंसर है, कि कह रहा है देखो आधी हो रहा है 5 घंटे में से, एवरेज है उसका 5 घंटे, तो 5 का मतलब है, उसके हिसाब से हम सॉल्व करें तो आधे से 5 घंटे गुजर गए, तो 5 घंटे में तो आधा तो हो गया, 5 घंटे जब गुजर गया तो लाजमी तौर पर वो अगला प्रोसेस भी शुरू होगा। अब करते कैसे हैं, देखो सवाल, अगर ये तो करेक्ट है, मिसाल के तौर पे देखो, अब दो तरह से सवाल आ सकते हैं, दो तीन स्टाइल हैं इसके टाइप के सवाल। एक तरीका ये है कि तुम्हें क्वांटिटी गिवन दी जाएगी, क्वांटिटी गिवन का मतलब वो कोई भी एक नंबर जैसे दे दिया 200 ग्राम दे दिया, अगर दे दिया तो वही लेना जो दे रहा है, नहीं दे रहा तो फिर 1 दे देना, याद रखना।
क्वांटिटी अगर गिवन है तो जो गिवन है वही लेना, 200 है, 500 है, 2 3 4 जो भी है वो दे रहा है। और अगर वो नहीं दे रहा तो 1 लेना। पीरियड वो बताता है, नहीं बताएगा देखेंगे अभी हम सवाल में, अगर वो पीरियड नहीं बताता ये। अब कैसे, मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि क्वांटिटी कितनी है 200 ग्राम, या नहीं रही तो 1 ले लेंगे आप। अब मैं कह रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा, मैंने कहा, अब वो जो भी कहे, घंटे बोले, मिनट बोले, आवर बोले, एयर बोले, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है, वो जो दे रहा है आपने वो मानना है। उसने कहा कि जो हाफ लाइफ है, पीरियड जो हाफ लाइफ का है, फॉर एग्जाम्पल वो दे दिया मैंने आपको 3 ईयर्स, यानी अगर जो क्वांटिटी आपको मिली थी वो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसका मतलब तो यही है, समझ में आई बात? ये यहाँ तक तो दे दिया, क्वांटिटी गिवन थी या नहीं थी, हाफ लाइफ का पीरियड दे दिया गया कितना, 3। अभी उतारिएगा नहीं, समझिएगा पहले सवाल, ये थीम समझनी है। थीम समझ में आ गई तो सवाल आप खुद से कर लोगे। अब सवाल ये है भाई, और से देखिएगा सवाल, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई 3 साल में कितनी हो गई, हाफ, ऐसे ही है। अब बताइए कि आफ्टर 32 ईयर्स के बाद क्या होगा। सवाल सही है? पहले सवाल जो मैंने पूछा है इसको समझना, कोई भी क्वांटिटी 200 थी या नहीं थी, या 3 ईयर्स दिया है, और मैंने बोला कि जी 32 ईयर्स के बाद क्या होगा। सवाल सही है? हाँ शाबाश, बताओ, आइडिया दो। 3 ईयर्स है, 32 ईयर्स के बाद बात कर रहा है, क्या ख्याल है, हो सकता है सॉल्व? कैसे, देखो वैसे तो सॉल्व तो हम कर सकते हैं, मैंने आपको एक ओरिजिनल फॉर्मूला शुरू में बता दिया। मैं अभी हमारी जो बुक में फॉर्मूला है उस हवाले से, क्या ये सवाल सही है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखो आप सवाल ही गलत करोगे। ये क्या लिखा था, ये इसके टेबल में नहीं आता, ये खास ख्याल रखिएगा। अगर मैं 3 दे रहा हूं तो आगे जो कुछ दूंगा वो 3 के टेबल से बिलोंग करेगा। अगर 5 दूंगा तो आगे जो कुछ दूंगा वो 5 के टेबल से बिलोंग करेगा। अगर 7 दूंगा, यानी एनी नंबर मैं देता हूं या वो देता सवाल में आपको, तो वो उसी के टेबल से कनेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि देखो फिर सुन लो, हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, वरना वो अगर हो तो फिर वो, और फिर वो ओरिजिनल फॉर्मूला भी हमारे पास नहीं है। आप करके अभी लेख भी आ गया तो मैं कहूँगा कहाँ से आ गया, ये तो तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें तो उससे ही करना था। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है कि पहले ये ना हो कि बस हमें बस सर बस सवाल चाहिए। अब भाई ये तो देख लो, सवाल पूछने वाले ने काम की बात भी की है या नहीं की है। तो क्लियर हो गई बात, जिसका जिस हाफ लाइफ का दिया होगा। नहीं नहीं, राउंड वाउंड नहीं है, ये राउंड वाउंड की कोई कहानी नहीं होगी। ये यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, फेड़म शाड़ी नहीं चलने वाले। ठीक है ना, पेट्रोल की टंकी पे बैठे हो, सिर्फ एक माचिस की तीली तो जला रहे हैं। सर कुछ नहीं हो रहा, इतनी सी तो है माचिस की तीली, तो चला लें, चल जाएगी। एक ही तो, एक माचिस की तीली जलानी। तो ऐसी कोई कहानी हमने यहाँ करनी नहीं है, एहतियात करिएगा, ये बात समझ में आए। अब क्या करें, तो अब फर्ज कर लें जी दे दिया उसने, अब इतना बड़ा तो नहीं देगा, 33 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक कोई ले लेते हैं, चले 15 ईयर्स ले लेते हैं। 15 भी ज़्यादा, 12 ईयर बहुत है। अब तो सही है ना। अब कैसे करोगे देखो, अगर है तो कैसे किया जाता है, कैसे करना है। एक तो फॉर्मूला है, हम उससे भी कर सकते हैं। क्वांटिटी फिलहाल अभी मैं 200 ग्राम से बात कर लेता हूँ। अब आप करोगे क्या अगर ऐसा सवाल आ जाए तो, इस तरीके से आ जाए, यहां डालोगे टाइम और यहां लिखोगे जीरो, ऑलवेज, हमेशा, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम हमेशा जीरो ही होता है।
जो भी चीज तुम काम स्टार्ट कर रहे हो वो 0 है। और यहां लिखोगे रिमेनिंग क्वांटिटी। जो हम बताते हैं, जो बचेगा वही बताएंगे ना यार। अभी हमारी जेब में जो पैसे हैं वही बताएंगे ना। जो खर्च कर चुके हैं वो थोड़ी याद है, बस ये कि ये सामान ले लिया। और तो रात में बैठ के हिसाब किताब करेंगे क्या लिया क्या नहीं लिया। तो अभी कितनी थी रिमेनिंग क्वांटिटी? 200 है। अब उसने कहा था 3 ईयर, तो देखो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा। अगर 4 ईयर होता 4 लिख देता, 5 ईयर होता 5 लिख देता। जो वो कहेगा वो यहाँ लिख देना। इसके बाद अब जब ये नंबर लिख दिया ना, अब इसी का टेबल शुरू हो जाओ। 3 के बाद 3 के टेबल में कौन आता है जल्दी से बताओ। सबको आता है। अब टेबल याद होना चाहिए, या इसी नंबर को प्लस करते चले जाओ 6। उसके बाद क्या होगा जल्दी से बताओ। यानी वही नंबर को प्लस करते जाओ 9। शाबाश। 9 के बाद क्या होगा? बस 12 भी बोला था वहीं रुक जाओ बस। इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। बस जितना है वो, इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं हमें 4। अब क्या करना है? पहले 100 था, हाफ कर दो 100 हो गया। फिर हाफ कर दो 50 हो गया। फिर हाफ कर दो 25 हो गया। फिर हाफ कर दो 12.5। ये रिमेनिंग है जो बच गई। यानी जो हमारे पास बची, तो अच्छा अब वो पेपर में धोखा भी तो दे सकता है। मैं ही, यही सवाल है। अब आपने मुझे बताया कि सर आंसर है 12.5 मिलीग्राम, कितनी डीके हो गई ये बताओ। तो ये है, चाहो अगर ऐसे कोई पूछता है तो यहाँ 0 डीके थे, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 150 हो गया, यहाँ 175 हो गया, या 200 में से 12.5 माइनस कर देना जो भी है। कितना हो जाएगा जी? 1 कितना बचेगा? 200 में से माइनस कर दें जी, जल्दी से बता दो। हाँ भाई, 187.5 ये है जनाब डीके। तो ये एहतियात करनी है अगर ऐसे सवाल। ये वो है जो उड़ गया, यानी बन गया, रेडियो एक्टिव हो गया। ये वो है जो हमारे पास बच गया। यानी हम यही कहते हैं भाई, घर में वालों ने बाहर जा रहे थे, घर वालों ने पैसे दिए, बचे हुए लाके दे दिए। अब उन्हें वो खर्च कितने हुए तो वो आपका भाई माइनस करके देख लो यार। 1000 रुपये दिए थे, 200 रुपये वापस कर रहे हैं तो 800 रुपये खर्च हो गए। तो एक तो तरीका ये हो सकता है सवाल में ऐसे देने का, शायद हमें मिल जाए। ये भी है, लेकिन अभी पहले इस जैसा देख लेते हैं। ये आ गया, देखें करेंगे। कहता है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 20 आवर्स, 20 घंटे है। तो कह रहा है कि जी ओरिजिनल वैल्यू कब रिमेन होगी आफ्टर 40 ईयर्स के बाद कितनी बच गई आपके पास, जल्दी से बताएं। अब यहाँ क्वांटिटी गिवन नहीं है। अच्छा क्वांटिटी गिवन नहीं है तो कैसे करते हैं ये भी तो देख लेना यार। भाई ये तो क्वांटिटी गिवन थी। अब आपको, आपने कहा सर अगर क्वांटिटी, ये तो आसान था, 200 का आधा तो 100 होता है, तो हमें ही पता है 50 20 हम कर लेते। तो भाई नहीं दीजिए रही ना, तो ये अब देखो मैं ये चीज यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले 1, 1 के बाद 1/2, उसके बाद 1/, यानी डिवाइड में डबल करते चले जाओ। फिर 1/8, फिर 1/16, ऐसे होता चला जाए। ये जहन में रखना कि अगर ऐसे है तो फिर 1 पहली, 0 पे 1, फिर 1/2, फिर 1/4, यानी नीचे डबल होता चला जाएगा। तो अब देखो क्या था क्वेश्चन। ये रहा, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड इज 20 आवर्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन। अब ये आपने बताना है। ठीक है जी, हो गया, बता दिया लोगों ने। देखिए 0 पर 1, फिर 20 पर 1/2 हो जाएगी, और फिर 40 पे जो है वो कितनी होगी 1/4, ये रिमेनिंग रह गई, रिमेनिंग लिखा था। अच्छा कितनी डीके हो गई, अगर वो ये पूछ ले तो क्या होगा जवाब? ये तो रिमेनिंग बच गई ना, जो तुम्हारा बची है। उड़ कितनी गई, रेडियो एक्टिव कितनी हो गई, ये भी बताओ शाबाश जल्दी से। 0.75 या 3/4। इसका तरीकेकार क्या है देखो, डायरेक्ट बताने का। हम आप माइनस वाइनस करेगा टाइम नहीं है। अगर फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाला वैसे ही रहेगा, वो चेंज मत करना जो भी है। फर्स्ट करो कहीं ये लिखा हुआ है 1/32, तो कोई टेंशन नहीं है। ये वाला लिख देना यहाँ पर, जो भी नीचे वाला है ये चेंज मत करना। ठीक है, ये ऊपर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 32 और 1 का, वो यहाँ लिख दो, हो गया खत्म, ये हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ 1/4 था, 4 यहाँ लिख दिया, 4/1 ये उड़ गई थी 3/4।
कभी भी अगर कोई पूछे नीचे वाला जेड कॉपी करो और एक कम करके ऊपर लिख दो। अब फर्ज कर लो किसी ने ये बोल दिया इतनी बच गई, उड़ गई, बची हुई है, बताओ उड़ कितनी गई, रेडियो एक्टिव कितनी हो गई, जल्दी से बताओ। डिवाइड में क्या आएगा और ऊपर क्या आएगा, 128 और एक कम करके लिख दो, खत्म, इतनी डीके हो गई। तो अगर कोई पूछे तो ये ख्याल रखना 127 होगा, डिवाइड वाला चेंज नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा जनाब, ये सवाल करो, एक अच्छा सवाल है, करो भाई। हाउ मैनी मिलीग्राम ऑफ ट्राइटियम विल रिमेन आफ्टर 49.2 ईयर्स। यानी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो आपको बताना है 49.2 ईयर्स के बाद कितना बचेगा, जबकि आपको जो स्टार्टिंग उसने दी थी वो 32 मिलीग्राम की थी। और ये भी बता दिया कि ट्राइटियम का हाफ लाइफ जो है वो 12.3 ईयर्स है। अब आप कहोगे सर वो टेबल नहीं है, वो भी होशियार है, हमें 3 का टेबल याद करके गए थे, उसने फंसा दिया। कर लो आप टेबल की कहानी। लेकिन आपको याद है ना 3 प्लस करते रहे थे। हाँ भाई, कोई बताएगा? अच्छा, ये जरूरी नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, टाइम और रिमेनिंग क्वांटिटी। आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये इतनी लाइनें बनाओगे और खूबसूरती से लिखने बैठ जाओगे, रिमेनिंग क्वांटिटी वगैरह एहतियात करना, बस वो फ्री स्टाइल है। आंसर तो आ गया मेरे पास, किसी ने बता दिया। देखो पहला क्या होगा, जीरो लिख दोगे, और जीरो पे तो 32 ये गिवन नहीं था, स्टार्टिंग उसने बोल दिया था। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, कितनी हाफ लाइफ है, 12.3 लिख दिया। तो भैया 3 के बाद आपने 6 का आता ना, तो 3 टू द 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो जरा, करो मल्टीप्लाई जरा। 2 3 द 6, 0.2 2 द 4, 2 1 द 2, यानी ये होगा 24.6। अभी भी आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे जाना है 49 पे। उसके बाद देखें, पहले से एज इट कॉपी हुआ, फिर 2 से किया, अब 12.3 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई, 3 से, और अगर नहीं आता तो ऐड कर लें। यानी 12.3 में 12.3 ऐड किया तो 642 यही आ गया। फिर अगर आप ऐड कर दें दोबारा, ये 9 आ गया, ये 6 आ गया, 3 आ गया, तो ये हो गया 36.9। और फिर 36.9 में फिर प्लस कर दें 12.3, तो 9 प्लस 3 12, कैरी 1, तो 1 प्लस 2 3, ये 9 और ये 4 आ गया, तो ये आ गया 49.3 आ गई, वही, सॉरी 2, 49.2 वही आ गई। तो जो आपको टेबल से अगर या 2 से 3 से मल्टीप्लाई नहीं है तो ऐड करते जाए। अब तो खत्म सवाल, 32 था, कम हो गया कितना होगा 16, फिर कम हो गया कितना होगा 8, फिर 4 और फिर 2, तो आ गया ऑप्शन। 78 कैसे होगा, बढ़ना थोड़ी है, कम होना है। भाई 32 का पहले हाफ करो, 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, और ये लिखा हुआ है, ये उसने टारगेट दिया था, टारगेट वही दे रहा है। ठीक है, ठीक, तो अब ऐसे आते हैं तो करते हैं। अब एक और देखते हैं, एक स्टाइल और इसी का, चलें। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ ऑफ 1 डे। कह रहा है कि एक दिन उसकी हाफ लाइफ है। 1000 एटम आपको दे दिए गए और जो कम हो के 125 हो गए, तो कितने दिन होंगे, करके बताओ भाई, शाबाश। कौन बताएगा भाई इसका आंसर? 0, फिर 1। अच्छा, अब टारगेट नहीं दिया, अब यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है, तो 1000, 1000 के बाद क्या होगा, उसका आधा क्या होगा 500, फिर 500 का हाफ कितना होगा 250, फिर 250 का हाफ होगा 125, और यहाँ लिख दो 0 1 2 3, 3 दिन के बाद। अच्छा, एक तरीका और भी है, वो कैसे, ऐसा अगर सवाल है, मर्जी है, देखें हमें जो आसान लगे वो करना है। मेथड में आपको बता देता हूँ कि भाई कोई सा मेथड भी आपकी समझ में आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, इसी से करेंगे और फलाना करेंगे। भाई आपको अपना फ़ायदा देखना है, दूसरे का नहीं देखना। यही कर लेते हैं, चलें।
ये था 125 जो रह गया, और ओरिजिनल नीचे लिख देना। सिंप्लीफाई करो, किसी टेबल से कैंसिल होता है? 5 का टेबल याद है, आसान है। 5 का टेबल याद है भाई सबको? 5 टू द 10, 5 5 ज़ा 25, 5 टू द 10, 2 0 आ गए। फिर 5 का टेबल, 5 5 ज़ा, ये 40 आ गया। फिर 5 1 ज़ा, 5 8 ज़ा। तो अब ये बना कितना? 1/8। और अब आपको याद है हाफ का मतलब होता है 1/2। आप ये देखें कि ये 1/2 की कितनी पावर होगी? 1 तो 1 ही है, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है। 2 को कितनी दफा लिखोगे कि 8 आएगा? यानी मल्टीप्लाई करोगे, 2 को कितनी दफा लिखने से मल्टीप्लाई होगा? तो आप इसको यूं भी कह सकते हो कि ये, इसको भी कोई नाम रख लेते हैं एक्स। तो ये 1/2 की पावर 3, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो एक्स है ये इतनी दफा हाफ लाइफ हुई, 3 दफा। अब क्योंकि ये 1 दिया हुआ था तो 3 आंसर हो गया, आसान, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। वरना फिर हम यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3, अब जो भी ईयर था, जैसे अगर 3 साल होता तो ये 3, ये 6, ये 9। अब यहाँ तो वो दिया ही 1 था, तो 1 2 3, तो 3 आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। 4 होता तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाता। यानी जो हाफ लाइफ का पीरियड है, अगर आप उसको इस हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये लाइव्स आ जाती हैं हाफ लाइफ की, कितनी दफा हाफ हुआ है, 3 दफा 4 दफा, अगर ये पावर का कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि बाद सवाल भी देखता हूँ ऐसे भी हैं जो हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे। चलें ये सवाल देखें। शाबाश। A radioactive source has a half-life of 80 seconds. How long will it take for 7/8 of the source to decay? वर्डिंग बहुत ध्यान से, जल्दबाजी से ज्यादा वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी करके गलत करे। शाबाश, जल्दी। सोर्स टू डीके का मतलब जो चला गया, यानी आपको कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया था, उसकी हाफ लाइफ 80 सेकेंड थी, और अब आपसे कोई कह रहा है कि अगर 7/8 आपने खर्च कर दिया तो अब बताओ कितना टाइम होगा। और हर 80 सेकेंड में आपने आधा खर्च करना है, यानी हाफ रिमेनिंग रहना है। सही, एक आंसर तो मेरे पास आ गया। आप करोगे क्या? देखो, एक तरीका तो ये है कि देखो ये था जो डीके हो गया, तो रिमेनिंग वाला कैसे निकालेंगे? 8, अब ये को यहाँ 7 और यहाँ 1, ठीक है, यानी ऊपर इन दोनों का सम वो नीचे वाला बनना चाहिए। कभी अगर लोग कहते हैं ना ये कैसे कर दिया, तो आप कहोगे भैया देखो, नीचे 8 लिखा था तो ऊपर 7 और 1 का सम भी 8 ही बनेगा। इस तरीके से वो 1 माइनस करने के चक्कर में बढ़ जाना, लंबा मेथड हो जाएगा। अब हमने देखना है कि हमारे पास 1/8 कब होगा। 0 है तो 1 था, ये लिख रहे हैं रिमेनिंग वाला। ठीक है, उसके बाद 80 सेकंड के बाद हमारे पास हो गया 1/2। फिर 80 सेकंड यानी 116, तो 160 पे इसका हाफ 1/4। फिर अगर करेंगे तो 80 प्लस 8 प्लस करेंगे 240, ये आ गया 1/8। और जो डी के हुआ, यहाँ 0 था, यहाँ 1/2 था। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ 3/4, यहाँ हो गया 7/8, इतना चला गया। आप यूं भी बना सकते हैं, लेकिन यूं मुश्किल होता है, ये अमूमन हमें इसकी आदत ज़्यादा होती है। तो आफ्टर 240 सेकेंड्स हमारे पास जो डीके हो जाएगा वो 7/8 हो जाएगा, और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो 1/8। एक और सवाल देखें जनाब। The activity of a certain nuclide decreases to 15% to its original value in 10 days. Find its half-life. जल्दी बताएं, शाबाश। कम होके 15% रह गई।
ये मुश्किल सवाल है, ये मुश्किल सवाल है। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एग्जाम्पल है। अब ये मुश्किल सवाल है, ये उस ट्रिक से नहीं होगा आप क्योंकि ये 15% ये है, इसको करने का तरीका कुछ डिफरेंट है। लाजमी था, अगर आप एग्जाम्पल है वो आपको देखेंगे, वरना ये होता है कि हम लेट कर लेते हैं कि जो अमाउंट है वो एक्स है। वन वन अब लेट करना होगा, जब एग्जाम्पल उसी तरह से बड़ा लेट कर लेता हूँ, क्वांटिटी कह लें, अमाउंट कह लें, मैं पूरा नहीं लिख रहा। तो क्वांटिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो एक्स है। अब रह गई कितनी आफ्टर 10 days, जो रिमेनिंग मेरे पास जो रह गई है डिक्रीज हो गई, कितनी हुई है भाई? 0.15x, ओरिजिनल x था उसका 0.15। ये 1.15 कैसे आया, ये बताएगा कोई? ये कहां से ले आया 0.15? हाँ, 15/100। आप चाहो तो 15/100 भी लिख सकते हो, कोई इस पे कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, बाद में कर लेना। तो देखो, आपको एक फॉर्मूला याद है, n=n0। ये फॉर्मूला भी था 1/2। और इसको फिलहाल मैं अभी x कहता हूं, इसको नहीं, x तो यहाँ लिख दिया हमने, कोई और नाम ले लेते हैं, p कह देते हैं फिलहाल। डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखोगे तो फंस जाओगे, इसलिए इसको लिखते हैं। अब n कितना हुआ? 0.1। ये कैलकुलेटर पे एग्जाम्पल है, वो दी हुई है, तो इसलिए आपको अभी कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा। और ये x हो गया। और 1/2 का मतलब होता है, कितना होता है 1/2 का मतलब? 0.5p। इस x से ही x कट गया। इस x से ये x कट गया। अब पी वाई, तो भाई अभी आपको अभी लॉक किया था ना, तो अब आपने लिखना होगा भाई, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। पी एग्जाम्पल दी थी तो 0.5। अब देखें, ऐसे भी सवाल हैं, अब ये तो आया हुआ है। तो अब क्या करोगे, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, तो ln 0.15 को डिवाइड कराओ ln 0.5 से। करो भाई, मेरे पास तो नहीं है कैलकुलेटर इत्तेफाक से, कुछ आएगा हल? कितना आता है भाई किसी के पास कैलकुलेटर? रख के जरूर बैठा करें। आ रहा है किसी के पास कुछ आंसर? कोई बंदा हो? 2 एक ने भेजा है मुझे, 2.7 और 369, किसी ने ज्यादा भेजा, सही है भाई, इतना ही काफी है। ये आ रहा होगा भाई, चेक कर ले, नहीं तो बाद में चेक कर ले। अगर कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास अभी, ये मुझे पता नहीं है, पर ये अभी आंसर नहीं आया, खुदा ना खास तो ऑप्शन ने टिक करके भाग गए। ये तो तुमने अभी लाइव्स बताई है कि इतनी है 2.7, क्योंकि मैंने कहा ना, अब ये मामला वैसे नहीं है, वो आधे वादे वाली कहानी नहीं है। 15% है तो उसकी मामला है। अब ये जो याद है, इस पे जो पावर होती थी वो ये होती थी कि टाइम रिक्वायर्ड बाय हाफ लाइफ पीरियड। तो टाइम यहां पर कितना दिया गया है? अब इसको पी का मतलब है टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ पीरियड इक्वल टू पी। ये पी का मतलब ये है, ये टाइम है, वो टाइम जिसमें आपका काम हुआ, ये वो है हाफ लाइफ का पीरियड। ये जो जब भी इस पे पावर है वो ये होती है, जिसको हम स्मॉल टी कह देते हैं बालों का। तो अब पी हमारे पास है 2.7369, ये हमारे पास 10 था, हाफ लाइफ हमें नहीं पता। अब क्या करेंगे भाई, ये चीज यहाँ डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगी, और आप 10 को डिवाइड करोगे 2.736 से। सॉल्व करें भाई, 10 डिवाइडेड बाय 2.7369। तो 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3.33, अप्रोक्सीमेशन आंसर में सी आ रहा। अगर मैं 3 मान लूँ, क्योंकि 2.7 जो है वो 3 के ज़्यादा करीब है, और 3 के टेबल में जो है वो 10 नहीं आता, 9 आता है, तो 3.33, तो नियरेस्ट आंसर होगा 3.65। लेकिन ये बहरहाल कैलकुलेटर बेस्ड है, इसके लिए कोई आप ये नहीं है। अब या तो आप इस सवाल को, क्योंकि ये एग्जाम्पल है,
भाई इसको जहन में बिठाओ की कोशिश करो। अदरवाइज ये हम कोई लॉजिक वॉजिक तो नहीं है कि आपको मैं कोई शॉर्टकट बता दूं कि एलन 0.5, ये जो टेबल है कितने याद करोगे टेबल भाई, या दुआ करें कि ऐसे सवाल ना आए तो बेहतर। तो ये है, एग्जाम्पल देख लिएगा, एग्जाम्पल जरूर देख के जाए, बाद औक़ात ऐसा होता है, एक आध दफा ऐसा भी हुआ है पीएमसी में। ये कर लेंगे अभी हम, ये भी अभी करते हैं। हाँ भाई ये बताओ जी, ये कर लिया था हमने, ये करो शाबाश जल्दी से। हाफ लाइफ दी गई है 2.7 डेज, एवरेज लाइफ बतानी है। है कोई? एक साहब ने आंसर तो भेजा है मुझे, बी। कैसे करेंगे भाई, हाफ लाइफ गिवन है, एवरेज लाइफ मीन लाइफ बतानी है। ऐसे तो नहीं करेंगे, क्या फॉर्मूला था? हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाई बाय मीन लाइफ, यही था ना फॉर्मूला? तो 2.7 डिवाइड बाय 0.693, ये हो गई ना मीन लाइफ। तो चेक करो भाई, क्या है आंसर? ठीक है, ये आंसर भेजा है एक ने 3.9, चेक कर लीजिएगा भाई। हाँ जी, एक और सवाल। द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिक्रीजेस फ्रॉम 8,000 से 1,000 हो गए, 60 डेज लगे, हाफ लाइफ बताओ। अब आ रहे हैं मुश्किल सवाल। 8,000 से 1,000 हो गए 60 डेज में, हाफ लाइफ का पीरियड नहीं है, टेबल नहीं बन सकता। टेबल जीरो के बाद क्या लिखोगे तो पता ही नहीं है। एक ने आंसर भेज दिया भाई, कैसे किया, शाबाश, आंसर तो आ गया है। कैसे 60? नहीं नहीं नहीं, कैसे करेंगे भाई? तो ये 3 कैसे आया? देखें दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है, ये 1000 डिवाइडेड बाय 8,000, ये कैंसिल आउट हुआ। और हमने इससे पहले भी एक सवाल किया था ना, 1/8, 1/8 का मतलब था 1/2 की पावर 3, यही था ना 1 की पावर। ये आ गई हाफ लाइफ, टाइम दिया हुआ है 60, 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। एक तरीका और भी है, टेबल बन सकता है। अब कैसे बनेगा? ये टाइम, ये क्वांटिटी, 8,000 था तो टाइम कितना था? 0। मान लो कि ये एक्स है, तो इसके बाद हो जाता 4,000, फिर ये 2x हो जाता, तो ये हो जाता 2,000, फिर ये हो जाता 3x, ये हो जाता 1,000। रुक जाओ, अब ये 1,000 हो गया कितने दिन में? 60 डेज में, जो कि 3x के बराबर है। x की वैल्यू आ गई 60/3, हम इस पावर के चक्कर से निकल जाएंगे। आप x मान के, फिर पहले 0, फिर x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x ऐसे करते चलेगा। तो फिर आप पावर, अगर ये वाला मेथड पता है, ये कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ये नहीं कह रहा है जबरदस्ती कि ये वाला मेथड लगा। सही है भाई।
तो फिलहाल ये है, मैं कोशिश करूंगा जो रह गए हैं सवाल, जो चीज़ें रह गई हैं उसकी अलग से आपको वीडियो लगा के बना के उसको अपलोड कर दें ताकि आपको एग्जाम रहे इसको। लेकिन आप कोशिश ज़रूर करें, ये सारे रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे और एक्स्ट्रा भी, उसको करें ज़रूर। और उसका फिर जो आंसर आया वो आप उसको बताएं कि किस तरीके से किया है, क्या है, ताकि जो है ना वो फ़ायदा सबको ही हो। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।